आशुतोष वर्मा सर जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने वो टेक्निकल सिखाया। और अब तक मैं इस कंपनी में आने के बाद में जितना कुछ सीखा है टेक्निकल, वो वर्मा सर है। सेल्स तो मेरे को आती थी, मगर वर्मा सर जो सिखाया है मेरे को, उससे मैं बहुत सारी चीजें इम्प्रूवमेंट की है मैंने, वो वर्मा सर से सीखी है मैंने। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। चलो पंकज जी, बाकी को तो लेके आओ, कहाँ है सबको तो बुलाओ। कहना खाना पीने का सेशन स्टार्ट हो रहा है, बस खाओ पियो। विश यू हैप्पी बर्थडे आशुतोष सर। बहुत बहुत आपको हेलो 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 सर का कि हमको मतलब काफ़ी कुछ सिखाया है ये 2 सालों में, एंड आई होप कि हम लोग लॉन्ग टाइम तक के साथ आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं पूरी लाइफ। आई होप हम लोग इंडिया में एक अच्छा अपना ब्रांड का नाम, अपनी कंपनी का नाम दे पाएंगे सर के साथ रहकर। एंड यही भगवान से हम प्रे करते हैं कि एवरी टाइम वी शुड गो विद एज वन टीम एंड विद द राइट डायरेक्शन। थैंक यू सर। अरे विवेक, माइक ठीक करा लीजिए सर। माइक दिया और खड़ा है, थोड़ा सा खड़ा। हेलो, आप ठीक है? खान साहब आप 1 मिनट दीजिए ना। हाँ, मैं माइक आपके पास लेके आऊँ? आ जाओ। एक हैंड फॉर खान साहब। बाकी लोग कहाँ गए? बुलाओ ना उनको, कहना हेलो। इधर आओ। गुड इवनिंग एवरीवन। आशुतोष जी से मेरी तीसरी मुलाकात है। शायद 1 महीने में हम 3 बार मिले हैं। मैं इंडिया को तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मैं पूरी ज़िंदगी बाहर ही गुजारा 37 ईयर, इसमें 27 साल हमने दुबई में गुजारे हैं। और पिछले 1 महीने में 3 बार आशुतोष जी से हम मिले हैं। हमारे कुछ दोस्त मलेशिया से आए, कुछ दोस्त यहाँ पे जो प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है, बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला, बहुत सारी टेक्नोलॉजी शेयर की है इन्होंने। और उम्मीद है कि हम लोग एक नए इनिशिएटिव की तरफ जा रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस हम लोग शेयर कर रहे हैं। आशुतोष जी का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, इनकी जो नॉलेज है, थॉट प्रोसेस है और जो इनहेरिटेड है मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ों में, जो कीड़ा है साफ अल्फाज में कह लीजिए, उसको हम लोग बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे ITG हमारा टीम है, इनोवेशन ट्रांसफॉर्मेशन ग्लोबलाइजेशन, हम कई मेंबर्स हैं उसमें। और इस टेक्नोलॉजी को शायद हम लोग एक अच्छा नया अंजाम तक दे जाएंगे, इसमें पैसे भी आए, इज्जत भी आए, शोहरत भी आए और एक नाम कमाया जाए, जिससे इंडिविजुअल को भी बेनिफिट हो, हम सबको बेनिफिट हो इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। और बाकी की जो जिंदगी है, आई एम 56 नाउ और मेरी पूरी जिंदगी 37 साल हमने यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ाया है एज ए प्रोफेसर ऑफ डिसीजन साइंसेज एंड IT। मैंने 88 में अपना करियर शुरू किया था पुणे यूनिवर्सिटी से, फिर मैं 1 साल सऊदी अरबिया में रहा, KSUPM में 2 साल अमेरिका में रहा और 27 साल से हम दुबई में हैं। तो ये मेरा टोटल जर्नी रहा है। तो अब हम एज्ड हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अब नई टेक्नोलॉजी की तरफ जुड़ें और कुछ बेहतर किया जाए अपनी जनरेशन के लिए, लोगों के लिए, मुल्क के लिए, दुनिया के लिए एक बेहतर डायरेक्शन दिया जाए, बेहतर लाइफ दी जाए। और अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इन्वाइट किया। कोई इंसिडेंट था, हम ट्रैवल कर रहे थे, हम हमारे दोस्त राजवीर जी, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, आज किसी मंत्री जी से मुलाकात करना था। आशुतोष जी का एक मैसेज पॉपअप किया है 3:30 कि अगर आप दिल्ली में हैं तो हमारे साथ ज्वाइन कीजिए हमारा सेलिब्रेशन बर्थडे में। तो हम लोगों ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और बहुत सारे लोगों से मिले, उनकी टीम से, उनके दोस्तों से मुलाकात है। तो जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका बर्थडे और बाकी ज़िंदगी मुल्क के लिए, दुनिया के लिए कुछ करके मैं ये चाहता हूँ आशुतोष जी का नाम से कम से कम APJ अब्दुल कलाम साहब की तरह जे कहीं पे अटैच हो जाए। यू वुड लाइक इट। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू खान साहब। और आपके सहयोग के साथ हम दुबई नहीं पूरी दुनिया में ऑफिस बनाएंगे आपकी लीडरशिप में। अच्छा प्रसाद जी, लास्ट बोलूंगा, उससे पहले मैं बोलूंगा सर।
विवेक नहीं है, गोविंद तो हो गया, सर, मैं- सोनू नहीं है। अच्छा गोविंद बहुत कुछ बोलना चाह रहा है। सर मुझे टेक्निकल कुछ नहीं आता था, आज की डेट में मुझे टेक्निकल बहुत कुछ आता है सिर्फ वर्मा सर की वजह से। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर टेक्निकल में आगे भी निकलूँ तो वर्मा सर की शिक्षा से बदलूँ, ये मैं चाहता हूँ आज की डेट में। अगर मैं सर के साथ में ही हूँ तो मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, बहुत कुछ, एसी हो, इन्वर्टर हो, और बहुत कुछ है, ऑक्सीजन मशीन है, बहुत कुछ है, मैं सीखना चाहता हूँ। और मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बात, मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और बहुत कुछ करना चाहता हूँ सर के साथ में रहकर। और मैं इतना ही नहीं, सर जो भी इंप्रूवमेंट करते हैं वो भी सीखना चाहता हूँ। और सर के साथ में रहकर जो मेरी टीम है, मेरी सेल्स टीम है, मेरी वैकेंट टीम है, बहुत कुछ करना चाहती है, मैं उनके साथ में, पूरा सपोर्ट है, मेरा भी सपोर्ट है, बहुत कुछ करना चाहता हूँ मैं। थैंक यू गोविंद, थैंक यू, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। ओके, अब किसकी बारी है? आ जाओ सर सत्येंद्र, हम सबसे पुराने एम्प्लॉई हो कंपनी के, इधर आओ। मुझे काम करते काफ़ी समय हो गया और जब से काम कर रहा हूँ सर को जो भी है सर की हिसाब किताब से मैंने सर के पास जो भी सीखा, उसके बाद मैं सर के पास जो काम कर रहा हूँ, मेरा काम तो छोटा मोटा ही है, मगर मैं अपने हिसाब से मैं अपने काम में कोई कंप्रोमाइज मेरा नहीं है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई सीनियर हो या जूनियर हो। बाद बाकी जब तक रहूँगा अपने हिसाब से ही काम करूँगा, अगर सर का जो आदेश होगा वो पालूंगा। थैंक यू सत्येंद्र। अरे अब भाई कोई अपने आप ही आ जाओ, मैं नाम लूंगा और एवरीथिंग ये भाई होगा सिग्निफिक से, लेकिन नहीं सिग्निफिकेंट डजंट मैटर, सिग्निफिकेंट ये हमारा भाई है। तो बात चल रही है सर सिग्निफिकेंट यहाँ पे नहीं है, सिग्निफिकेंट यहाँ पे एक छोटा भाई है, नहीं, पर सिग्निफिक भी दिल में रखो। नहीं सिग्निफिकेंट डजंट मैटर। अभी वहाँ पे किनारे रखते हैं, सीखने को और करने को बहुत कुछ है, हम कितना कर सकते हैं और कितना लर्न कर सकते हैं वो हमारी कैपेबिलिटी है। जब ओपन माहौल में हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमें उसे कितना लर्न करना है और कितना गेन करना है, वो हमारी कैपेसिटी और पोटेंशियल के अंदर करता है डिजाइन। और उसे हमने सीखना है अगर और एडॉप्ट करना है, देन वन टाइम कंसेप्ट टू आशुतोष। हम कितना कर सकते हैं, सुपरविजन गाइडेंस भाई प्रसाद सर और आशुतोष सर और तनेजा जी हैं, पंकज जी हैं, इज मोस्ट सीनियर पर्सन, और एवरीथिंग इनके पीछे हम सब हैं। तो आशुतोष सर ही डिजर्व करते हैं, हम आज यहाँ पे अवेलेबल हैं तो आशुतोष सर की वजह से ही अवेलेबल हैं। मैंने बोल दिया। आज आशुतोष सर जो भी है वो सब हमारी वजह से हैं। एक हैंड हमारे सारे एम्प्लॉइज के लिए, सब हमारी वजह से। आशुतोष जी आप हमारी वजह से हैं, हम जो है आपके साथ हैं। हाँ जी, पंकज सर को कह रहे हैं, हाँ हो, अभी होगा। पंकज सर बोलेंगे, वो कह रहे हैं आपका डिमांड आ रहा है। नहीं, पंकज जी का तो बोल चुके हैं, पंकज जी नहीं उनकी डिमांड दोबारा आ रही है, उन्हें रिपीट टेलीकास्ट कराया। देखो जो विजन है वो प्रसाद जी का है, आशुतोष जी का है, लेकिन जो ग्राउंड पे काम हम लोग करते हैं उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो मैं दिल से आप लोगों को थैंक यू बोलता हूँ। नहीं, लेकिन अभी सभी लोग कहाँ हैं, बाकी लोग आ कहाँ रहे हैं हैं। अभी? आ रहे हैं। अच्छा अभी शोभा बोलेगी। हाँ, शोभा शोभा का कहाँ है। है? शोभा सुबह बगल में ही तो थी आपके, बाहर निकल रही हो शोभा ने तो अभी गीतांजलि बोलेंगे। पूजा चलो आओ। आ जाओ। गीतांजलि तो बोलती नहीं है कुछ भी वैसी। इसलिए उनको आगे लेना है। गीतांजलि डिमांड। आ जाओ गीतांजलि। गीतांजलि बहुत अच्छा बोलती है। गीतांजलि भी बोलेगी, ये भी बोलेगी, लक्ष्मी भी। सबसे पहले तो मैं सर को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूंगी। विश यू हैप्पी बर्थडे सर, मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये हैप्पी बर्थडे आपका जिंदगी में बार बार आए, ऐसी खुशियों से भरा रहे।
थैंक यू फॉर अपनी कंपनी में मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी देने के लिए जॉब की, जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इतनी कम एज में हर एक चीज, मतलब एक सबसे अच्छी ब्रांड जो एसी है, इंडिया का फर्स्ट सोलर एसी है, जिसके बारे में मैंने आपकी कंपनी में आई, अपॉर्चुनिटी मिली और उसके बारे में मैंने जाना और आपने मुझे भी समझा एंड मुझे बहुत अच्छी नॉलेज मिली इस कंपनी से। तो मैं लाइफ टाइम जब तक चाहूंगी यहाँ पे काम करना जरूर चाहूंगी। थैंक यू सर। देखो लक्ष्मी आओ, गो अरे बोलो, कुछ भी बोलो, गो एक्शन होगा। चाहे झूठी बोलो, बोल दो। आओ लक्ष्मी आओ। अभी देखो बोलना ज्यादा जरूरी है। जब कंपनी नई होती है तो challenges बहुत हमारी बड़े होते कंपनी को लक्ष्मी जी की जरूरत है। चलो आओ, आओ बोलो। गोविंद बाबा ने सिखाया है वही बोलना है, और जो वर्मा सर ने सिखाया है वो गोविंद ने सिखाया वो नहीं बोलना है। नहीं आओ, भड़ास भी निकाली तो निकालो। योगेश सर आप बैठ गए हो। सर मैं बस 2 ही लाइन बोलूँगी, हैप्पी बर्थडे टू यू, और आप अपनी लाइफ में ऐसे ही सक्सेस रहें जैसे इतने टाइम से आप इस कंपनी में अपने मतलब जो मोटिवेशन के साथ आप एम्प्लॉयर को आगे बढ़ाते हैं और आपका जो मतलब आपका जो ड्रीम है वो आपका सक्सेस हो जाए। बस वही। बहुत बढ़िया। आज मुझे ऐसा लगता है मेरी टीम सक्सेस है। चलो पूजा आओ, पूजा आओ। आ जाओ, नहीं थक जाओ, आओ। लक्ष्मी जी की पूजा भी बहुत जरूरी होती आओ पूजा। अच्छा थोड़ी देर में, अभी वो लेकिन एक बात है, आशुतोष जी जो हैं, चाहे एम्प्लॉय इतना हो चाहे इतना हो चाहे इतना हो, सबके फ्रेंड है। ये बात तो सच है। अप्रोचेबल हैं, सबसे बात करते हैं, घंटों घंटों बात करते हैं। जब भी इनका फोन मिलाओ बिजी बिजी आता है, मेरा फोन तो बचता ही नहीं। तो मैं इनको बोलता हूँ कि भी ऐसा क्या आप बोलते हो। तो जितना आशुतोष जी एज अ फैमिली हमको ट्रीट करते हैं और हमारे अच्छे और बुरे टाइम में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। वो कहाँ गई यार, पूजा कहाँ गई? पूजा तो यहाँ पे अरे वो सॉरी, शोभा कहाँ है? शोभा नहीं है, मारवा साहब नहीं है। मारवा साहब कहाँ गए? चले गए? अरे तो खाना पीना हो गया उनका? अरे नहीं, बोला खाने के लिए। अच्छा जरा शोभा को बुलाना जरूरी है। जरा देखिए, फिर खाना भी ठंडा हो रहा है, खाना भी। हाँ तो आ क्यों नहीं रहे हैं? हम अरे बोर नहीं करना, बोर नहीं। अच्छा 2 मिनट मैं भी बोल देता हूँ। जो ये दवाई की पुड़िया है जिसका नाम है आशुतोष वर्मा जी, ये मेरे लिए तो एक मिस्टिक है, मिस्टिक। मैं तो समझ नहीं पाया इनको भी। एक बार हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, तो आई थिंक हिसार से आ रहे थे, तो फुल मून नाइट थी, तो गाड़ी चल रही थी और ऊपर पूरा अच्छा मून दिख रहा था। तो मुझे बोलते हैं तेरेजा साहब, ये जो चांद दिख रहा है, इसके ऊपर मेरे को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घर बनाना है जिसमें ऑक्सीजन हो, जिसमें हम जैसे यहाँ रहते हैं वहाँ रह सकें। उसके ऊपर आधा घंटा मुझे इतना उन्होंने सुना था, मैं अचंभे में रह गया। यार हम तो आपके चांद की बात कर रहे थे। अच्छा मतलब मैं तो हैरान रह गया कि ये आदमी 1 मिनट में कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। अगर इनके साथ 1 घंटा बैठ लो ना, तो फिर घर जाने से पहले 10 मिनट बैठना पड़ता है कि भाई ये भी हो सकता है कि इनकी जो पॉजिटिविटी है हर चीज में, हर सिचुएशन में, क्या इसमें स्ट्रेंथ है, क्या बाहर निकल सकता है। मतलब ऐसे आदमी मैंने अपने करियर में, लंबे करियर में बहुत देखे हैं, लेकिन
इनको मैं मिस्टेक बुलाता हूँ, इनको समझने में मुझे तो बहुत टाइम लगेगा। थैंक यू आशुतोष जी। एक वो मिस्टेक बाबा है ना, जो क्या नाम है, दाढ़ी वाले हैं, इनकी दाढ़ी नहीं है पर दाढ़ी वाले हैं, क्या नाम है उनका, जो बेंगलोर में रहते हैं, जो बहुत बोलते रहते हैं टीवी वगैरह पे भी, साइंस मतलब मॉडर्न बाबा हैं, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं और मर्सिडीज भी चलाते हैं। सदगुरु, हाँ हाँ, जग्गी वासुदेव। तो मैं तो जब भी इनको देखता हूँ मुझे जग्गी वासुदेव जी की याद आती है कि दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज है, बहुत ज़्यादा। तो भगवान आपको अच्छे लोगों से मिलाए, आपकी कंपनी, आप एक जरिया हैं, आपकी कंपनी बहुत ऊपर जाए, हम लोग बहुत ऊपर जाए। और बस मैं तो यही दुआ करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी हड़बड़ाहट की, जल्दी के, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। ये पेन जो है एक नई कंपनी का जो होता है, ये बहुत आगे चल के मीठा लगता है। तो ये याद रखना, ये बात आज हमने की थी। क्यों पंकज जी, हम लोग जब ये नहीं भी बैठे होते तो आपस में कई बार बात करते हैं कि यार इस आदमी का जो करेज है, जो जिगर है, किसी चीज़ से इसको डर नहीं लगता है। और ये बस किसी चीज़ को, कोई भी हो, कितना भी आदमी नॉलेजेबल हो, कैसा भी हो, ये अपनी बात जो है वो ऐसे तरीके से कहते हैं, सबको लगता है कि हाँ यार, कि ये आदमी ज़रूर कुछ ना कुछ लाइफ में और बहुत 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 बड़ा करेगा। जैसे खान साहब ने बोला कि अब्दुल कलाम साहब के साथ आपका कंपैरिजन किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब सारे एम्प्लॉयज़ ने आपके लिए अपनी भावना, अपने प्यार को दिखाने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लिया है। तो मैं शोभा से रिक्वेस्ट करूंगा, कहाँ गई वो गिफ्ट उसके पास है, तो इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कहाँ गई, कहाँ चली गई? बेबे भी ज़्यादा हो गया, बेबे को भी ले लो, क्या हो गया? कोई बात नहीं, यहाँ पे बैठ लो आके। अभी आप थोड़े चीज ना एक दो नहीं, लेकिन यहाँ पर तो बैठा सकते हैं। बैठने लायक नहीं है। पानी डाला, पानी, नींबू 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 पानी। चलो और कौन बाकी है बात करना? अब आप ही रहिए, चलो आ जाओ। आप ही रहेंगे। नहीं, पूजा बात नहीं किया। लिबरल बर्थडे पार्टी का साइड थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा ऐसा बोल रहा हूँ। परफेक्ट है, अप्लाई करने वाला परफेक्ट ही बोलेगा। सर मेरा बोलूँगा ना, आपको कैजुअलिटीज को भी अंदर ले आने का कोशिश चल रहा है। किसका फोटो निकाल रहे हो? सबका ही है। आगे सब लोग आ गए। देखो बैठ जाओ। गोविंद का है, गोविंद आ गया? नहीं तो कोई नहीं, बैठो 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 बैठो। भैया बोलो ना, तो वो कोई कहेगा, तो बोलो, जो भी बोल रहा है। हैप्पी बर्थडे
Mr. A.B. Verma said, okay, and I just want to say something about him. Like one word for him, he's very nice guy, and I hope so. My company will grow and he will do something for his feeling. इतना टेंशन में क्यों है? Don't worry. कोई नहीं, थोड़ा No. मीन्स वो बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी कंपनी के लिए, आई नो डैट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. ओके, माय कंपनी विल ग्रो एंड मैं रहो या ना रहो, बट मैं चाहती हूँ कंपनी बहुत आगे बढ़े. थैंक यू, थैंक आप यू. ना रहने की बात ना वर्ड कैसे आया? Explain it. और मेरे ख्याल से सिर्फ पूजा बची है. पूजा आ जाओ, पूजा एंड विवेक. विवेक को अपन छूट देते हैं. Vivek is a compliment. हाँ, पूजा 2 लाइन. मैं इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ इसके बारे में. थैंक यू सर. सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे इनवाइट किया, और हैप्पी बर्थडे टू यू. आप हमेशा खुश रहें और हमारी कंपनी बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे, बहुत ऊंचाइयों तक जो किसी की कंपनी नहीं पहुँची है आज तक, ठीक है. और जो हमारा AC है एंड जो हमारा ब्रांड है वो ऑल ओवर इंडिया सक्सेस करे, हमेशा आगे बढ़े. और मैं हमेशा सर के साथ काम करना चाहूँगी. मैंने यहाँ पे आके बहुत सी एडिशनल चीज़ें सीखी हैं, बहुत ऑफिस से हटके भी, प्रोडक्ट से हटके भी बहुत कुछ एडिशनल मेरे को सर से सीखने के लिए मिला है, बहुत कुछ एडिशनल. तो उसके लिए मैं हमेशा सर को थैंक यू बोलूँगी. और जब तक मैं यहाँ हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने अंदर भी बहुत पॉजिटिविटी लाऊँ और आगे बढ़ूँ. थैंक यू सो मच. फाइनली हेजिटेट करते करते क्या क्या बोल के गए आपने. विवेक आप भी बोलना चाहते हैं? कोई बात नहीं. सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू अस. आपको लगता हो कि मैं नशे को लेकर कुछ नहीं है. कॉम्प्लीमेंट. हाँ, लेकिन मैंने बताऊँ क्या खुशी, मैंने आपको सर से ना ऐसा नहीं बोले कि मुझे सिखाओ, लेकिन उनकी बातें सुन के मैं सीखता गया, क्योंकि भैया कुछ सीखो. ठीक है, आप भी सीखो, भले मैं रहूँ या ना रहूँ, आप सीखो. जब ये कुछ बोलते हैं ना तो सुनो, ठीक है, बोलो मत, सुनो. की पॉइंट है, सुनो. अगर सुनोगे ना तो सीखोगे, अगर नहीं सुनोगे तो नहीं सीखोगे. भले कुछ मत बोलो, कोई क्वेश्चन मत करो, बस सुनो. ठीक है, अगर सुनोगे ना तो आपको लगेगा ये लेक्चर बोरिंग है, ठीक है, लेकिन सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सोलर है, क्या सोलर AC है. ठीक है, हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मैं नशे में 2 पैक ज़्यादा ले रहा हूँ तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं है. पता है क्या, आप कुछ मत बोलो उनके सामने ना, कुछ मत बोलो कि आप जानना चाहते हो कि आप उनके बहुत खास हो. ठीक है, बस सुनो, सीखो. सीखोगे तो आपको पता चलेगा क्या है सोलर, क्या है इसका स्कोप, क्या है सोलर AC, क्या है इसका इनोवेशन, क्या इनका माइंड है. ठीक है, ये किसी को अगर कुछ सिखाते ना, कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन देता है कि ऐसा कुछ है, कि इनका क्या एडवांटेज है. ठीक है, आप सीखो, मत बोलो. ठीक है, मत क्वेश्चन अपने माइंड को करो कि क्या बोल रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं. मत सोचो, ठीक है, बस सीखो, सोचो. ठीक है, हो सकता है कि गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, लेकिन सीखो, सुनो, एटलीस्ट सुनो. ठीक है, हो सकता है कि 10 लाइन गलत बोल रहे हैं, लेकिन 5 लाइन सही जरूर बोल रहे हैं. नहीं, मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट, मुझे हो सकता है कि मैं कंपनी में लास्ट 10-10 डेज हूँ, आप बट सुनो. ठीक है, आप सुनोगे ना, पता है क्या, आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना अच्छा करोगे. मैं नशे में हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ना नशे में गलत नहीं बोलता है, सही बोलता है. ठीक है, आप सीखोगे. मैं पहले बीटेक किया. ठीक है, बीटेक किया, बहुत कुछ सीखा. ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग गया, AI में गया, बहुत सीखने के लगे थे. ठीक है, लेकिन सीखो क्या बोल रहे हैं. ठीक है, जब भी मीटिंग हो ना, कुछ मत बोलो, बस लिखते जाओ. अगर लिखोगे ना तो आप सीखोगे. ठीक है, सीखोगे ना तो आप क्लाइंट को बताओगे. इस कंपनी में किसी भी कंपनी जाओ ना, अच्छा करोगे, मेरी यह ओपिनियन है.
ठीक है, आप क्या चाहते हो क्या चाहते हो अलग बात है, ठीक है। सीखोगे, मान लो कि ये बोलते हैं कि एक कंपनी 16 किलोवाट में 1 किलोवाट चार्ज जनरेट करता है, ठीक है। अगले एचडी पर हो, मोनोपैक हो, टॉपर हो, यार नशा उतर जाएगा। I will take 5 minutes, okay? I know I am BTech. शायद सर को पता हो कि तुम गलत इंस्टीट्यूट से कर लेंगे, ओके? एक अलग बात हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने पता कि कभी सर को क्वेश्चन नहीं किया, बस मैंने सुना है, ठीक है। सर को पता है कि मैंने क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन मैंने बहुत कुछ प्रैक्टिकल सीखा है, ठीक है। ये गलती बताया 4 साल में इनके छत्र छाया हो जाओगे, मैं जो भी लिखा हूँ में मैं गलत नहीं बोलूँगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप सीखो, ठीक है। मैं रहूँ या मैं रहूँ, ये कंपनी रहना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ आपको 25,000 30,000 आने वाले कंपनी आपको 40,000, लेकिन यहाँ जो सीखने को नहीं सीखने को मिलेगा, ठीक है। हम भी बोलते हैं कि लाला कंपनी है, ठीक है, लाला कंपनी है, लेकिन ऐसा सीखने को ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, पता है क्या, मैं ठीक से हूँ, मैं बिहार में गलत नहीं होते, सीखने को सोचते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, क्या है सोलर प्लांट, क्या है सोलर एसी, ठीक है, क्या है एडवांटेज, ठीक है, क्या है इसके स्कोप, क्या है इसके दोबारा फिर कर लेंगे। खाना खा पी के ना फिर से कर लेंगे, खाना खा पी के फिर से विवेक दोबारा नहीं करेंगे। हाँ, खाना खा के फिर दोबारा। विवेक भी बोला, बहुत कुछ सीख रहे सब लोग। हाँ, लर्निंग इम्पोर्टेंट, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के बारे में सिर्फ इतना बोलना काफी है, इज गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड। God has bestowed him with some kind of energy, some kind of एकदम भगवान का ना सीधा हाथ उनके सर पे है, इसीलिए ना he is such a kind of a brain। मैं मेरे entire life में, मैं अभी 15.5 years हूँ, मैं कभी देखा ही नहीं ऐसा आदमी इतना 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 सब नॉलेज रखता है हर चीज के लिए, हर चीज, मतलब whatever you talk, he has got so much of knowledge, and then उनको he challenges, he says कोई भी प्रॉब्लम है मेरे पास लेके आओ, मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा। कौन बोल सकता है भगवान के अलावा? अमेजिंग। एंड मेरा इनसे मुलाकात होना एकदम अनप्लान्ड, पता नहीं कैसा हुआ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज डेस्टाइन। मैं वो डेस्टिनी में मैं बिलीव करता हूँ। एंड देन मैं कंफर्टेबल लाइफ जी रहा था, एंड देन मुंबई में था, एंड देन मैं वो छोड़ के इधर आया फॉर वन सिंपल रीजन, आई ट्रस्टेड हिम, आई विल ट्रस्ट हिम टिल आई एम अलाइव फॉर वन सिंपल रीजन, बिकॉज ही इज समवन, ही इज बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन। ये मेरा मानना है। आप लोग क्या देखे नहीं देखे मुझे नहीं मालूम है, बट मैंने ये देखा है नजदीक से। सो आई एम विद हिम फॉर वॉट एवर ही इज प्लानिंग टू अचीव, आई एम गोइंग टू बी विद हिम, एंड देन आई विश हिम अमेजिंग सक्सेस। मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन पहले बनाया था, 5 साल में क्या होने वाला है ये कंपनी का। आई डोंट नो, या आप लोग ग्रुप में देखे नहीं देखे? देखे थे? हाँ, देखा। $1 बिलियन का इक्वलेंट, पता नहीं 5 साल में डॉलर उधर रहेगा या और पीछे आएगा। एवरीबडी सेज इट्स कमिंग डाउन, बट मैंने प्रोजेक्ट किया 9,000 करोड़ वर्थ ऑफ बिजनेस एम्पायर का, उनका वो अधीन में रहेगा ये नेक्स्ट 5 years। दैट्स द विजन, and then I am working towards it. Thank you. आशुतोष जी प्लीज come here on the stage। हम आप लोग आपसे बहुत छोटे हैं, नॉलेज में भी, लेवल में भी, लेकिन आपके एक एम्प्लॉय ने आपके लिए आज एक छोटा सा गिफ्ट अपनी हैसियत के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से आपके लिए सबने कंट्रीब्यूट करके दिया है। मैं शोभा से रिक्वेस्ट करूंगा, शोभा
अच्छा चलेंगे पूजा आप दे। आपको छोटा सा प्यार भरा हमारा हैप्पी बर्थडे का तोहफा। और अब मैं आशुतोष जी से बोलूंगा 2 लाइनें बोल के फिर डिनर के लिए हम लोग चलेंगे। अपनी पूरी जो लाइफ है उसमें बहुत छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं, और इंस्टेंसेस क्या है कि आपको रिवर के तरीके से ना फ्लो करना होता है। आपके पास में जैसे अभी जिस लाइफ में अभी हम लोग चल रहे हैं, आप किसी भी कंडीशन में जाएं, चाहे मैं छोटा था, चाहे मैं मिडिल में रहा, चाहे मैं बीटेक में रहा, एमटेक में रहा, अपने रिसर्च में रहा, ठीक है, डिफरेंट रिसर्च लेवल पे मैं रहा, लेकिन हर चीज़ में ये है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ में दिक्कत ना हो। सब लाइफ में एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम। एंड सेकंड, अगर आप टोटल ओवरऑल पूरा वर्ल्ड को देखेंगे, जो मेरी बात को समझ रहे हैं, सुनते हैं, कि एक सबसे इम्पोर्टेंट छोटा सा पॉइंट है कि हम यहाँ पर बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, कहीं से आए हैं, कहीं जा रहे हैं, एनीथिंग, बट वी हैव वन होप। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके पास में होप ना हो। ईश्वर ने जब इस मनुष्य को क्रिएशन पे डाला तो सबसे छोटी चीज, एक बहुत छोटी सी चीज डाली जिसका हमारा किसी की तरफ ध्यान नहीं है। हम अपनी अपनी, कोई कमाने पे लगा हुआ है, कोई किसी को चीटिंग करने में लगा है, कोई पैसा बनाने में लगा है, कोई किसी को टोपी बनाने में लगा है, लेकिन कोई किसी को पढ़ाने में लगा है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप एंड पॉइंट पे जाएंगे तो बहुत छोटा सा पॉइंट है, वो क्या है? होप, कि किसी न किसी की आशा है। अगर हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर से भी हमारी आशा है कि हम होप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हम किसी भी धर्म को